बिल्कुल स्वामी जी, और साथ ही जिस तरह से योग को अपने जीवन में आप अपना चुके हैं निरोग रहने के लिए, उसी तरह से अपने मताधिकार का भी प्रयोग करें, क्योंकि इसी से आप देश की जो सेहत है और अपने राज्य की जो सेहत है उसको बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको साथ में बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के 230 सीटों के लिए और साथ ही छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए मतदान जारी है और बड़ी तादाद में जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है और अच्छी साइन है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी की जो सेहत है या लोकतंत्र की जो सेहत है, अगर उसको आप तंदुरुस्त बना के रखना चाहते हैं तो वोटिंग जरूर करें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलनाथ जी, जीवन तंत्र, समाज तंत्र को अच्छा रखना है तो हमको अपने योग के उत्तरदायित्व के साथ, यह हमारा लोकतंत्र के लिए जो उत्तरदायित्व है वोटिंग वाला, उसके लिए आपने ठीक कहा, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सबको घर से बाहर निकल करके पहले वोटिंग करके फिर ही नाश्ता आदि करना है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे राष्ट्र ऋषि जो हम इस धरती के लिए भगवान के वरदान जैसे हैं, वो भी बाद में कहते हैं भाई देखो पहले वोटिंग करो, उसके बाद अपना नाश्ता करो, अपना भोजन करो, पहले वोटिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। और जैसे मीनाक्षी जी भी देखो सब चुनावी राज्यों का दौरा करते हुए भी योग कर रही है, तो दोनों काम साथ साथ करने हैं। योग सुबह सुबह करना है और दिन भर अपनी वोटिंग भी करनी है, फिर अपने घर के काम भी करने, क्योंकि ये तो लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव तो, और लोकतंत्र की रक्षा भी जरूरी है, नहीं तो मामला गड़बड़ है। स्वामी जी, अब बात आंखों की कर लेते हैं। सूर्य त्राटक तो आप करने को कहते ही हैं हमेशा, जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए, या फिर आंखों में कोई दिक्कत आती है तो बूढ़े बुजुर्ग सूर्य को जल देने के लिए कहते हैं। तो स्वामी जी, ऐसे में क्या करना चाहिए? जब आंखों में कोई दिक्कत आती है तो बड़े बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? तो देखो, एक तो सूर्य का त्राटक, जलनेति सूत्रनेति बहुत ही जबरदस्त होती है आंखों के लिए। दीपक का त्राटक, अब सूरज उगते समय आप इधर उधर हैं, अब उगते हुए सूरज का कर सकते हैं, ढलते हुए सूरज का कर सकते हैं। ये भी लोगों ने भ्रांति फैला रखी है, उगता हुआ सूरज, ढलता हुआ सूरज। तो छठ में तो ढलते हुए सूरज की भी उपासना की जाती है, तो सूरज सूरज होता है और ये उगना और ढलना ये तो भूभाग के अनुरूप होता है। जो सामने हिस्सा पृथ्वी के आ जाता है वहाँ उगता हुआ दिखता है, जो पीछे की तरफ आ जाता है सूरज धरती के तो फिर ढलता हुआ दिखता है। सूरज एक जैसा, धरती एक जैसी। तो इसमें जो है उगते ढलते सूरज का त्राटक, दीपक का त्राटक, नंगे पैर घास पर चलना, फिर ये जलनेति सूत्रनेति करना, फिर आई ग्रिट लेना, आई ग्रिट ड्रॉप डालना, और हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना, गाजर का भी उपयोग करना। हाँ, ये वेजिटेबल जूस बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसमें आंवला मिला करके उसका उपयोग करना। फिर ये शीर्षासन करना, जो कर सके वो सर्वांगासन करना। ये शीर्षासन है और ये सर्वांगासन बहुत ही ज़बरदस्त है आँखों के लिए। 1-2 मिनट रोज करने की आदत डालने में, जैसे हमने डाली हुई है पिछले 50 वर्षों से, ऐसे सब 1-2 मिनट ये शीर्षासन या सर्वांगासन कर ले। और जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम ये अनुलोम विलोम कर ले, ये बड़ा जबरदस्त है। ये पॉइंट दबा ले, ये बड़ा जबरदस्त। देखो कई दिन हो गए, आज बता ही देता हूँ। ये आंखों के लिए कपालभाति करते समय, अनुलोम विलोम करते समय ये पॉइंट दबाए ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त ऐसे। अब अपने हाथ से अपने देखो कपालभाति अनुलोम विलोम करते समय आंख का पॉइंट दबा लिया, फ्रेम का, ये लीवर का पॉइंट है राइट साइड में, दाएं हाथ में। बाएं हाथ में यहाँ हार्ट का, उसके नीचे पेनक्रियाज का, यहाँ कान का, यहाँ किडनी का, अंगुली के छोटी अंगुली के टॉप पर, हथेली के बीच में, ये स्ट्रेस का, ये थायराइड का। कल एक भाई आए थे, मेरी बेटी को उल्टियाँ हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी, लगभग 4-6 महीने हो गए थे। आपने यहाँ से दबाया, उल्टी एकदम बंद, इससे उल्टी भी बंद हो जाती है, पेट पूरा ठीक हो जाता है, गला पूरा ठीक हो जाता है। लो
यहाँ से थायराइड पूरा ठीक हो जाता है, यहाँ से पाइल्स ठीक हो जाती है, यहाँ से इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है, यौन दुर्बलता ठीक हो जाती है। ला इतना ज़बरदस्त, यहाँ से पीछे से ये चैनल दबाने से सारी नसनाड़ियाँ अच्छी हो जाती हैं। इतना ज़बरदस्त है, पूरा पूरा ये जीवन तंत्र ठीक हो जाता है योग से। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। अनुलोम भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान, चित्त शांत होता है, उससे भी नेत्र ज्योति अच्छी रहती है। जी मेरे भाई अमित जी। तो स्वामी जी, सूर्य की किरणें और सूरज की रोशनी ना मिले तो इसका अब असर मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। डिप्रेशन, नेगेटिविटी और इमोशंस काफ़ी हावी होने लगते हैं आपके ऊपर, और खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ही बंद कमरे में रहते हैं, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्वामी जी, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस को कैसे दूर रखना है, इसके लिए भी कुछ यौगिक उपाय और साथ ही आयुर्वेदिक उपाय भी बता दीजिए। तो देखो, खाली पेट, मेमोरी ग्रिड और बहुत ही इम्यूनिटी वीक है तो इम्यूनोग्रिड, और नस नाड़ियाँ कमजोर हो गई, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसा होगा तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड और मेमोग्रिड। खाली पेट खाने के बाद मेदावटी और ओमेगा ले लिया तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के तमाम डिसऑर्डर्स खत्म, नींद अच्छी आएगी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, किसी किसी को तो बहुत ही भयंकर अवसाद होता है, आदमी खुद को मार लेते, सुसाइड कर लेते हैं। ओहो।